ओम नमस्ते जी। मैं आज आपको स्नान करने की एक विशेष विधि बताने जा रहा हूँ। ना किसी साबुन की जरूरत, ना शैम्पू की जरूरत है, ना किसी और वाश की जरूरत, कुछ भी नहीं। एकदम ऐसी चेहरे पर चमक आएगी और शरीर इतना जबरदस्त साफ हो जाएगा, आपको कभी कोई चमड़ी का रोग भी नहीं होगा। कोई चमड़ी का रोग नहीं होगा यदि आप इस विधि का प्रयोग करते रहे तो। कौन सी विधि है ये मैंने अनेकों बार पढ़ी है, विद्वानों से सुनी है, तो आज मैं बताता हूँ। नहाते वक्त मैं इस तौलिए का प्रयोग करता हूँ। देखिए, ये तौलिया एक खुरदरा तौलिया है, पतला तौलिया है, सॉफ्ट नहीं है, खुरदरा है और पतला है, सामान्य तौलिया है। और ये ऐसे है, ये लगभग गांव में आ जाता है 60-70-100 रुपए का आ जाता है। ये बड़ा तौलिया है। मैं क्या करता हूँ, मेरा शरीर ज्यादा मोटा नहीं है, हल्का शरीर है, तो मैं इस तौलिए के 2 भाग कर लेता हूँ। जैसे आजकल मैं इनसे नहाता हूँ। जैसे ये तौलिया है, इसका एक भाग, इसको बीच जो लंबा था ना, ये लंबा था, तो इसको बीच में से काट करके आधा कर लेता हूँ, 2 भाग कर लेता हूँ। इसका 2 भाग, एक काट करके 2 भाग इसके कर लिए। जिनका मोटा शरीर है, तगड़े हैं, वो एक ही करें, 2 भाग ना करें। लेकिन आपको जरूरत पड़ती है 2 तौलिए, फिर वो 2 तौलिए रखें। मैं एक तौलिए के 2 भाग कर लेता हूँ और 2 अलग अलग प्रयोग करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, नहाते वक्त पहले शरीर को पानी से गिला करता हूँ, शरीर पर पानी डालता हूँ। फिर एक जो तौलिया है, जो मैंने इस तौलिए को खुरदरा तौलिया है, इसको पानी में भिगोता हूँ, पानी में अच्छा सा गिला करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, फिर इससे शरीर को साफ करता हूँ। जैसे ये हाथ है, ये हाथ इसके, ये हाथ था, ये हाथ यहाँ ऐसे नीचे से हाथ लगा लिया और ऊपर से फिर क्या किया, इस हाथ से यहाँ नीचे तो हाथ है और फिर इससे ये शरीर को रगड़ता हूँ, ऐसे ऐसे पूरा शरीर को रगड़ता हूँ, पूरे शरीर को ऐसे रगड़ा जाता है पूरे। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर दोनों हाथ नीचे चले जाते हैं, पूरा ऐसे शरीर को रगड़ो। वो अपनी विधि से आप सीख जाओगे, ऐसे पूरा शरीर रगड़ो, पूरा ऐसे चेहरा पूरा रगड़ो, ठीक है। फिर क्या करो, ये कोना पकड़ो, ऐसे एक कोना पकड़ लिया, फिर इसको ऐसे पीछे ले जाओ और फिर इसको दूसरे भाग को खींचो, इसके दूसरे कोने को, तो ये पीछे चलेगा ना, ये ऐसे दूसरा भाग आ गया, देखो ये। फिर इसको ऐसे ऐसे रगड़ो पीछे से, बहुत अच्छे से, पूरी कमर को पूरे रगड़ो ऐसे पूरा। फिर इसको दूसरे कंधे पर ले आओ ऐसे, फिर इस कंधे से रगड़ो पूरा, ऐसे रगड़ो, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा और पानी में भी बोले उसको, फिर अपनी टांगों पर ऐसे रगड़ो, पूरी टांगों पर खड़े होकर रगड़ो। तो इससे जब आप रगड़ करोगे तो बिल्कुल शरीर ऐसा लाल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और पानी में भी बोले उसको, फिर अपनी टांगों पर ऐसे रगड़ो, पूरी टांगों पर खड़े होकर रगड़ो। तो इससे जब आप रगड़ करोगे तो बिल्कुल शरीर ऐसा लाल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको रगड़ने के बाद फिर आप शरीर पर पानी डालो, फिर उसको पूरे शरीर को साफ करो। फिर शरीर पर क्या करना है, जब पानी डालकर शरीर को फिर दोबारा आप साफ करोगे, अब तौलिए क्या करा, थोड़ा साफ किया, तौलिए को रख दिया। जब ऐसा शरीर में ऐसी कोमलता आपको लगेगी कि बिल्कुल शरीर एकदम साफ हो गया है, फिर शरीर को पानी आदि से करके आपने साफ कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास इसी का दूसरा तौलिया बचा हुआ था। एक तो गिला हो गया हमने, जिससे शरीर साफ किया, शरीर धोया। फिर ये जो दूसरा है, फिर शरीर को पोंछने में काम करे, फिर शरीर को इसे पूरे को पोंछे, फिर शरीर पर रगड़ पड़ेगी, ऐसे इसको शरीर को पोंछे, पूरे शरीर को ऐसे पोंछे। तो फिर क्या होगा, 2 बार शरीर की सफाई होती है और शरीर चमक उठता है, शरीर बिल्कुल खिल उठता है। हमारे साथ में देखो हम जनेऊ पहनते हैं, ये जनेऊ बिल्कुल सफेद रहता है, हमारा शरीर से लगा हुआ रहता है ना, तो इससे ये पता लगता है कि शरीर एकदम साफ है। तो आप शरीर को ऐसे नहाने में, मैं कोई साबुन का प्रयोग ही नहीं करता मैं। और फिर बात है सिर में क्या लगाएं, ये बात और बता देता हूँ। सिर में मैं लगाता हूँ मुल्तानी मिट्टी, गंदनी माटी जिसे कहते हैं, जो गांव में राजस्थान से आती हूँ माताएं, वो बेचने आती हैं या गांव में मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी, गंदनी माटी, मैं उसको सिर में लगाता हूँ और शरीर पर कुछ नहीं लगाता। वो भी सिर पर लगाता हूँ, ऐसे सिर को करके, वो शरीर पर नहीं आने देता, उसको भी शरीर पर लगाया। और मैं वैसे मैं मेरा नहाने का तरीका आपको बता ही देता हूँ। मैं सबसे पहले शरीर पर गिला पानी डाल दिया, पानी सिर को गिला कर लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, फिर वो मुल्तानी मिट्टी लगाता हूँ, वो लगी रहती है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, एक तौलिए के एक भाग को गिला करता हूँ, फिर उससे शरीर को रगड़ता हूँ। तब तक वो मुल्तानी मिट्टी भी अपना शरीर पर प्रभाव, सिर में प्रभाव जमा लेती है, उसको थोड़ा साफ कर लेती है। फिर पूरा शरीर को करके तौलिए से साफ करके, गिले तौलिए से पूरा रगड़ के, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मैं मुल्तानी मिट्टी को सिर आगे करके ऐसे मुल्तानी मिट्टी से वाले सिर को धो लेता हूँ, वो सारी उतर जाती है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फिर पूरे शरीर पर पानी डालता हूँ, पूरा शरीर साफ कर लेता हूँ और फिर अंतिम में जो सूखा तौलिया है, इससे शरीर को साफ कर लेता हूँ। तो इस आपके चेहरे पर एक विशेष चमक आएगी, शरीर बहुत अच्छा साफ होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई साबुन की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी चमड़ी के रोग कर देती है साबुन आदि, इनसे बचना है और इस तौलिया विधि का प्रयोग करना है। जो तगड़े हैं वो 2 तौलिया रखें, एक तो ये पूरा, मैंने तो पूरे के 2 भाग रखे थे, ये पूरा रखें, इसे गिले करके इसको पूरे शरीर को रगड़े और फिर जो दूसरा भाग है, दूसरा तौलिया है, एक तौलिया ये होगा, एक दूसरा तौलिया है, उससे शरीर को, गिले शरीर को पोंछ लें, साफ कर लें। तो इस विधि से आप शरीर को साफ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।